दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑफर है। क्योंकि आप सभी की काफ़ी डिमांड थी, तो भाई आपके लिए केवल पशुपालन और कृषि से संबंधित सिलेक्टेड हाई लेवल के जो प्रश्न होते हैं और जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, आपके जो एनिमल और एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। और ये आपको केवल 21 रुपये में मिल जाएंगे। और जिस भाई को ये सेट ज्वाइन करने हैं वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। ये नंबर आपके सामने है और ये ऑफ़र केवल आज और कल के लिए है। और जिसका आज मैसेज आ जाएगा आज और कल तक, तो भाई वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं से आपको सारी प्रक्रिया समझा दी जाएगी, आपको ये कैसे मिलेंगे। और साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, हर सेट में 25 प्रश्न है, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 250 प्रश्न है। और ये जो 250 प्रश्न है वही हैं सिलेक्टेड प्रश्न। यहाँ से मैं कह सकता हूँ बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मैच होंगे। तो भाई बात करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में भी बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जैसे कि सब कुछ आपके सामने हैं। तो इस वीडियो में 25 प्रश्न है, मॉक टेस्ट हम कह सकते हैं। यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, रुस्तम ए हरियाणा किसे कहते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, रुस्तम ए हरियाणा किसे कहते हैं, तो सज्जन सिंह को कहते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर किसे कहते हैं। और एग्जाम में कई बार ये प्रश्न बना है, आगे भी बन सकता है एग्जाम में। उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भीमा देवी मंदिर है। कौन सा मंदिर है, भीमा देवी मंदिर है, जो कि आपका पिंजौर पंचकुला में है। और ये भीमेश्वरी देवी मंदिर आपका बेरी झज्जर में है, जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ममता खरब का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। चार ऑप्शन आपके पास में हमेशा की तरह है। और इसका जो सही आंसर रहेगा, ममता खरब का संबंध कहाँ से है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा कैथल से बिलोंग करते हैं, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर माना गया है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, पंडित निक्कीराम शर्मा ने रोहतक जिले में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व कब किया। भाई बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। पंडित निक्कीराम शर्मा का जो संबंध है, अगर हम बात करें तो इनका जो संबंध है भिवानी से है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, भिवानी से बिलोंग करते हैं। संदेश पत्रिका निकाली 1930 में। और इनका जो मतलब कि एक ग्रंथ के प्रति काफ़ी लगाव था, मतलब कि रामचरितमानस के प्रति इसका काफ़ी लगाव है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। संत निश्चल दास का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। और दोस्तों, अगर आप हमारे 1000 हाई लेवल के प्रश्न ज्वाइन करना चाहते हैं हरियाणा जीके के, और साथ में आपको करंट अफेयर भी चाहिए हरियाणा की 2020-21 की, तो आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। केवल मैं इतना कह सकता हूं कि सिलेक्टेड हाई लेवल के प्रश्न हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, आपका सपना पूरा कर सकते हैं। तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है और यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी, और केवल 49 रुपये में आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई आप इस ऑफर का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि हिसार से इनका संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम में है। भाई कहाँ पर है, गुरुग्राम में। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। युति प्रकाश किसकी एक प्रमुख कीर्ति है। युति प्रकाश या फिर युक्ति प्रकाश के नाम से भी आ सकता है। तो ये किसकी एक प्रमुख कीर्ति है, तो चार ऑप्शन आपके पास में है बिल्कुल। और इसका जो सही आंसर रहेगा संत निश्चल दास। एक संत ईसर दास हैं जो कि 14वीं शताब्दी के हैं, और उनका संबंध कहाँ से है, संत जो ईसर दास है उनका फरीदाबाद से है। और जबकि इसके बारे में हमने आपको बताया भाई, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, ये जो आज की वीडियो में कुछ प्रश्न फिर से रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि बार बार वही प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। तो चौथा फिल्म फेस्टिवल 2019 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हिसार में। कहाँ पर किया गया, हिसार, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा में प्रथम लघु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया, तो चार ऑप्शन आपके पास में हमेशा की तरह है। कुरुक्षेत्र, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। भाई ए बिल्कुल राइट आंसर है।
ये इष्टदाई या अष्टदाई पुस्तक में फतेहाबाद का क्या नाम बताया गया है? बिल्कुल ये तो आसान प्रश्न भाई, हर कोई इसका आंसर दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इकदार। किस नाम से जानते हैं? इकदार। बाकी देखो पिंक सिटी भी फतेहाबाद को कहते हैं, गुलाबी नगरी भी, उदय नगरी भी, और इकदार कहते हैं, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। रानी का किला कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, रानी का किला कहाँ पर है? रोहतक, सिरसा, करनाल, पंचकुला। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों आज का ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, इसमें से लगभग हमने कुछ प्रश्न पहले करवाए हैं, तो भाई ये हम आपके लिए बहुत ही जल्दी ये प्रैक्टिस सेट हमने तैयार किया। लगभग कुछ प्रश्न हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, बाकी डेली आपके लिए हम न्यू लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अच्छे प्रश्न है भाई, आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। बेरी प्रमुख गांव हरियाणा का किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों का गांव है, अमीरों का गांव है? ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं। फतेहाबाद के गोरखपुर विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? तो मैं आपको बता दूं यहाँ से, एक आपका ये जो परमाणु विद्युत परियोजना है, कौन सी है? परमाणु है। और परमाणु विश्वविद्यालय आपका जो कि प्रस्तावित है झज्जर में, यानी कि आपका जैसौर खेड़ी एक स्थान है, वहाँ पर प्रस्तावित है, तो ध्यान रखना। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परमाणु जो विद्युत परियोजना है, या फिर गोरखपुर के नाम से भी आता है, तो ये आपके कहाँ पर है? फतेहाबाद में, और 2800 मेगावाट की है। तो इसकी स्थापना की बात हो रही है, तो इसे नाभिक विद्युत परियोजना भी कह सकते हैं, अनु कुमारी भी कह सकते हैं, कुमारिया भी कह सकते हैं, मतलब इसके कई नाम है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 13 अगस्त 2014, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से फतेहाबाद किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा केला रहेगा भाई, ठीक है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। एशिया की सबसे बड़े प्लाईवुड मार्केट कहाँ पर है? बिल्कुल ये भी आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर के अंतर्गत सबसे पहले तंबाकू और गुटखा पर रोक लगाई गई? देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किस पर रोक लगाई गई, मतलब कहाँ पर लगाई गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चंडीगढ़, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। और भाई ये देश का पहला धूम्रपान रहित शहर भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भाई ठीक है, आगे देखते हैं। ये डेरंगो पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, और एग्जाम में कई बार ये प्रश्न बना है, आगे भी बन सकता है। इसका जो सही आंसर रहेगा चरखी दादरी। कहाँ पर है? चरखी दादरी है। और यहीं पर एक श्याम सर तालाब है भाई, ठीक है ना, जिसका संबंध कहाँ से है? महाभारत काल से। एक आपका मानसरोवर पार्क है, तो ये आपको ध्यान रखना, वो आपका रोहतक में है भाई, ठीक है ना। और एक क्रांतिमान, जी हाँ, क्रांतिमान पार्क है, वो आपका कहाँ पर है? हिसार में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। नेस्ले फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा के किस जिले में है? तो यानी कि एक उद्योग है भाई, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पानीपत रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र भाई। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है, जिसे धर्म नगरी भी कहते हैं, ठीक है। यहीं पर एक थानेश्वर है, जिसे मुगल का द्वीप, और मतलब मुगल के द्वीप के नाम से भी वो जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले से 7 स्वर वाली ईंट प्राप्त हुई है? कौन सी शताब्दी की है? ये वही ईंट है जिस पर सारे गामा पा धा नि सा लिखा हुआ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ईंट आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मैं बात करता हूँ सीधा, ये आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है भाई? 7 स्वर वाली। तो भाई चलो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो संबंध है कहाँ से है? 9वीं शताब्दी से भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, और मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे रहा हूँ, अग्रोहा, ठीक है ना। तो अब आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं भाई, इसका संबंध कहाँ से? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। बांसुरी वादक बाबा काशीनाथ का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिरसा, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। बिरज भूमि से हरियाणा किस नृत्य का उदय हुआ है? बिरज भूमि से हरियाणा के किस नृत्य का उदय हुआ है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा रास नृत्य है। और ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का, यानी कि काफ़ी प्रसिद्ध है, खासकर फरीदाबाद, पलवल,
बल्लमगढ़ यानी कि बलरामगढ़ होडल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। और साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ इसकी बिरज की होली बंचारी की काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि चौबीसी गांव भी इसे कहते हैं, कवियों का गांव भी इसे कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहीं पर दाऊ जी का मंदिर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। और साथ के साथ अगर आपसे ये पूछ ले बिरज की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आंसर रहेगा बंचारी ग्राम। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। कहाँ पर स्थापित किया गया, गुरुग्राम। तो डी बिल्कुल है सही आंसर है। और खाद्य बैंक की स्थापना कब हुई, खाद्य बैंक की स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 10 नवंबर 2013। 24वां प्रश्न देखते हैं, शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं, शिवालिक की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला, यानी कि बी बिल्कुल है सही आंसर है। और ये जो अंबाला है ये आपका चारों तरफ से शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ये वर्षा के लिए भी प्रसिद्ध है, सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। और अगर हम बात करें एक स्थान की, तो छछरौली में सबसे अधिक बारिश होती है, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं, जो कि आपका यमुनानगर में है। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन या फिर आयोजन कब किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फसल की कटाई से ठीक पहले, यानी कि सी बिल्कुल है सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है। तो मतलब कि दोस्तों आज की क्लास हम आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आए हैं। इसमें से लगभग 17 से 18 प्रश्न वही हैं जो हमने करवाए हैं, बाकी 7-8 प्रश्न नए हैं। तो आगे से आपको बहुत सारे नए प्रश्न मिलेंगे, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।